नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और दूसरी ओर किसानों के खाद के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध जारी है और उसने सदन से वॉकआउट कर दिया है। मंगलवार 11 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इस पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चर्चा के लिए विषय लगा हुआ है, समय आने पर चर्चा होगी। वहीं भाजपा विधायक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज के दिन बांग्लादेश का उदय हुआ था। हमारी सेवा ने 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, सरकार, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा, अनुरोध करा कि सरकार इस पे खाद को लेके सरकार की तरफ से कोई बयान या वक्तव्य नहीं आ रहा। हमने कहा कि आप सरकार करें, माननीय अध्यक्ष जी के तरफ से चर्चा होगी, लेकिन हमारा कहना है कि चर्चा तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद चाहिए। आज समय पे बोनी नहीं कर पा रहा, खेत खाली पड़े, लेकिन इस पे मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो सरकार इसको टाल रही है चर्चा की है इस पे। यही हमारा उद्देश्य था कि आज पूरे किसान परेशान है, किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। इस किसान को परेशान होना पड़ रहा, तो इस किसान के लिए आप क्या चाहते हैं? लेकिन सरकार चुप है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप मोरक्को, ब्राजील और चाइना से आप जब इंपोर्ट कर सकते हो खाद, तो आप यूक्रेन का बहाना करके, ऋण के रोने के लोन का बहाना करके, पैसा नहीं होने के कारण ऐसी बातें करके सरकार किसानों को खाद नहीं देना चाहती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों कि ये सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग पे कर रही है। किसानों की खाद के लिए खर्चा नहीं करना चाह रही। 4 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरे देशों से आप जब बुलवाते थे, पहले अपने आता था, तो आपने उन देशों से क्यों नहीं बुलवाया? ये यहाँ का प्रदेश का किसान परेशान है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भोपाल में आज विधानसभा घेराव किया गया और जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और विधानसभा की ओर कूच किया। इस मौके पर हमारे भोपाल संवाददाता ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी की। देखिए राजीव टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की सरकार की खिलाफी के खिलाफ आज कांग्रेस है विधानसभा घेराव करने जा रही है, जिसके लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता के साथ किसान भी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने देखा है कि उनका कहना है कि ना तो किसान को सही दाम फसलों का मिल रहा है, ना सब्सिडी मिल रही है, और दूसरी बात कही जाए महिलाओं के खिलाफ के अत्याचार में भाजपा सरकार ने आए दिन महिलाओं बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर किसान पूरी तरीके से चला जा रहा है। घंटों लाइन में लगने के बाद में भी उन्हें ब्लैक में जो है खाद खरीदना कर रही है। देखा जाएगा तो एक इस घेराव को रोकने के लिए रोशनपुरा चौराव के पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, साथ ही वाटर कैनन और टीयर गैस का भी इंतजाम किया गया है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर जबरदस्ती करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो शायद बल प्रयोग भी किया जाएगा। इसी में यहाँ पर डीसीपी मैम भी यहाँ पर उपस्थित है, तो पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। जवाहर चौक पर इनसे जो है संख्या इकट्ठी हुई है, इसमें इनको यहाँ रोशनपुरा से पहले रोका जाएगा, क्योंकि इससे आगे बढ़ने की अनुमति सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था की गई है। मैम, कितने पुलिस जवान तैनात हैं यहाँ पर? लगभग 300-400 का पुलिस। यहाँ पर देखिए कि खड़े जो उन्होंने बताया है कि अगर इससे आगे बढ़ने की अनुमति कांग्रेस कार्यकर्ता और इस विधानसभा चुनाव को नहीं है, अगर जबरदस्ती यहाँ पर बढ़ा ये अगर कांग्रेस कार्यकर्ता तो यहाँ पर उन्हें रोका तरीके से आएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव टाइम्स। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री को अवैध क्रिकेट और टेनिस सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई 12 दिसंबर 2024 को इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में की गई थी। ईडी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि आरोपी पीयूष चोपड़ा और उसके सहयोगी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड हासिल कर अवैध सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था।
छापेमारी के दौरान ईडी ने 31 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस और 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री का इस सट्टेबाजी रैकेट में सीधा संबंध सामने आया है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 युवकों में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक ने अपने ही दोस्त पर शारीरिक संबंध नहीं बनाने की बात को लेकर चाकू से हमला किया और घायल कर फरार हो गया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 युवक जो कि मूल रूप से खंडवा के रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई और नौकरी के चलते जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। चूंकि दोनों मूल रूप से खंडवा के रहने वाले थे, तो दोनों युवकों में आपस में अच्छी बातचीत थी, जिसके चलते दोनों युवक एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो गए और दोनों आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन इसी दौरान एक युवक के परिजनों ने उसकी शादी किसी अन्य युवती से तय कर दी थी, जिसके चलते उसने अपने साथी युवक से जिस तरह से दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे का रिश्ता खत्म करने की बात कही, तो इस पर दूसरा युवक काफी अग्रेसिव हो गया और उसने अपने साथ ही रहने की बात दूसरे युवक को कही। लेकिन इसी बात पर दोनों युवकों का विवाद हुआ और उसके बाद एक युवक ने अपने साथी युवक पर चाकू से हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। तो वहीं फरियादी युवक ने पूरे मामले की शिकायत जूनी इंदौर पुलिस को की और जूनी इंदौर पुलिस ने पूरे ही मामले में आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर खंडवा से उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वही प्रारंभिक पूछताछ में फरियादी युवक ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाला युवक उसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और इस बात को लेकर विरोध किया, तो उसने इस तरह से घटना को अंजाम दिया और वह फरार हो गया। ये 2 दिन पहले रात के वक्त एक 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद एक आरोपी जो खंडवा का रहने वाला है, उसने अपने ही दोस्त को पेट में चाकू मारा था और जो इसमें फरियादी है वो भी खंडवा का रहने वाला है। दोनों पिछले 4-5 साल से अच्छे दोस्त हैं, साथ साथ में रह रहे हैं, अच्छे उनके कॉर्डियल रिलेशन है। लेकिन किसी बात को लेके उनमें विवाद हुआ और छोटी सी बात लेके उसने जो सब्जी काटने का चाकू है उसके पेट में उसको इंजर्ड कर दिया। आरोपी घटना के बाद तत्काल यहाँ से अपने घर जो हरसूद में पड़ता है खंडवा में, वहाँ भाग गया था। पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की, 4 लोगों की टीम बनाई और जो आरोपी है उसके वेयर अबाउट्स मालूम करके उसी रात अर्ली मॉर्निंग उसको हरसूद से गिरफ्तार कर लिया, माननीय न्यायालय के सामने पेश कर दिया। अब इसमें जो वजह है आपसी झगड़े की, उस पर पुलिस का थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी प्राथमिक तौर पर जो बात सामने आई है वो कि अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथ में रह रहे थे 2 साल से और किसी मामूली सी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।